हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 25 जून के बाद आपको चैनल पे वीडियो जो है या क्लास जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हालांकि आज मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं, तो हम ये क्लास बहुत फटाफट रिकॉर्ड करेंगे। और मतलब मुझे आज बहुत सारे काम खत्म करने हैं, क्योंकि कल मुझे इंदौर से परमानेंटली शिफ्ट होना है। तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी चैनल पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करके जा रही हूँ। क्योंकि घर जाना है, फिर मायके भी जाना है, और फिर वहां से आके अभी ताम झाम लेके मैं साथ में तो घूम नहीं सकती, और वैसे भी गांव पे जाना है तो फिर वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, तो वीडियो नहीं आ पाएगी बहुत जल्दी। जैसे ही सेटअप जमा लूंगी फिर आपको चैनल पे दोबारा से वीडियो उपलब्ध होने लगेंगी। ठीक है, हालांकि बहुत टाइम नहीं लगेगा, जितना गैप अभी हमने किया था उतना नहीं लगेगा, पर फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी 17 तारीख से आपका मेंस है, तो अभी तो ये टाइम तो ऐसा है कि जितना पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में जो थर्ड यूनिट थी उसका लास्ट टॉपिक है आज हमारा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद 2 यूनिट और बची थी 2021 के सिलेबस को लेके जो हमने शुरू किए थे ये वीडियो। तो ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है, और ये एकदम सदाबहार टॉपिक है एमपीपीएससी में, है ना। यदि आप 21 का मेंस दे रहे हैं तब भी आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले भी ये सिलेबस में था, और अब 2022 का सिलेबस भी आयोग ने अपलोड कर दिया है साइट पे, तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी ये टॉपिक है ही सही। इसके निबंध भी आते हैं, है ना। आज की क्लास में हम यहाँ बहुत ज्यादा लिखने का नहीं रखेंगे। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिखित नोट्स। लेकिन होता ये है कि मैं वीडियो भी साथ में आपसे देखने के लिए इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि हर चीज आप छोटी मोटी चीजें हर चीज आप नोट्स में लिख के नहीं दे सकते। जो चीजें जरूरी होती हैं वही मैं आपको नोट्स में लिखित रूप से उपलब्ध करा देती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो कंटेंट आपको दिया गया है वो आपको कैसे यूज करना है, किस तरह से आंसर फ्रेमिंग में उसको यूज करना है, कहाँ का कंटेंट क्या यूज करना है, क्या आपको दिया गया है, वो सारी चीजें आपको वीडियो में समझाई जाती हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे फ्रेम करना, ये सब चीजें हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले क्लास देखिए। वैसे क्लास के साथ साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध हो ही जाते हैं, तो एक ऐसा भी कर सकते हो कि नोट्स भी सामने रख सकते हो और फिर उसके साथ साथ क्लास अटेंड कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से आपका 2 बार यदि नजरों के सामने से कोई टॉपिक चला गया तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो लिखने का काम तो हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे आज की वीडियो में। कोई दिक्कत आती है, नोट्स में आपको क्या उपलब्ध कराया गया है, वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या क्या चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे काम की हैं, वो सब डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। सारे नोट्स में आपको क्या दिया गया है वो डिस्कस करेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही लीजिएगा। ठीक है, और आप सबको ऑल द बेस्ट। 17 जुलाई से जो आपके मेंस 2021 वालों के होने वाले हैं उसके लिए ये टॉपिक 2022 में भी आगे है, तो आप 2022 के लिए भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से दीजिएगा और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और फिर मैं तो एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यदि आप हारोगे नहीं तो एक दिन जीत तो बिल्कुल जाओगे, है ना। अब वो हो सकता है भगवान ने आपकी जो भूमिकाएं हैं वो किसी और फील्ड में डिसाइड की हो, तो हो सकता है सफलता यहाँ ना मिले, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। यदि मैं यहाँ आके आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ तो मेरी मेहनत ही है जिसके दम पे मैं यहाँ खड़ी हूँ। नहीं तो ऐसे आके तो फिर ठीक है, हम भी रील वील बना रहे होते। चलिए, जो भी है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मीडिया। तो मीडिया, आप बोलोगे कि मैम उसमें तो मीडिया नहीं लिखा है हमारे सिलेबस में, तो मीडिया क्या लिखा है सिलेबस में? उसमें मीडिया की समस्या और भूमिका हमसे पूछी है, और ब्रैकेट में हमें स्पष्ट किया है कि आपको प्रिंट मीडिया का भी बताना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बताना है, और सोशल मीडिया का भी बताना है। ठीक है, मतलब ये मीडिया के प्रकार हैं तो इनके बारे में भी आपको बताना है। और समस्या और भूमिका वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसकी ज्यादातर क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि समस्याएं बताइए, यानी आलोचना करवा लेते हैं, तो वही बात है, समस्याओं से आलोचनाएं निकल के आ जाती हैं।
मुद्दे पूछ लेते हैं तो वो एक ही चीज है। भूमिका, योगदान, उपयोगिता, ये सारी चीजें भी एक ही चीज है ना। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपको सीधे सीधे जो आपके सिलेबस में दिया है, पीएससी की बहुत अच्छी आदत है कि वो जो सिलेबस में देता है ज्यादातर चीजें मैक्सिमम वो वैसे की वैसे आपको पेपर में उपलब्ध करा देता है। ठीक है, तो हमें जो सिलेबस में दिया है, हमसे जो पूछा है, वो तो हम करेंगे ही, मेन फोकस उसी पर रहेगा। लेकिन उसके साथ यदि हम ये समझ लेते हैं भाई मीडिया की भूमिका देखना है हमें, या मीडिया की समस्या देखना है, तो मीडिया है क्या, हम ये भी देख लेते हैं थोड़े से शब्दों में, है ना। उसमें बुराई क्या है, हमें आंसर फ्रेमिंग में समझ में आ जाएगा। हमें जब भूमिका या समस्या हम देखेंगे तो जो टॉपिक क्या है वो समझ में आ जाएगा, तो हमें उसकी भूमिका और उसकी जो समस्या है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ज्यादा पिक्चर बहुत क्लियर रहेगी कि अच्छा भाई मीडिया ये होता है, इसलिए इसकी ये भूमिका है और ये समस्याएं हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात, मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे निबंध में भी पूछा जाता है। जब आप 6th पेपर देने जाओगे तो आपको मीडिया वहां भी मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि मीडिया क्या है ना। तो आंसर फ्रेमिंग में तो आपके काम आएगा ही। तो 3 नंबर में यदि पूछा जाता है या कहीं आप आंसर फ्रेमिंग में इसका यूज कर रहे हो प्रस्तावना वगैरह में, तो आप ये परिभाषा इसकी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, मीडिया क्या है। मीडिया तो जिन साधनों का प्रयोग कर, ये क्यों नहीं चल रहा, जनसंख्या के एक बड़े भाग तक विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ऐसे साधन जितने भी होंगे जिन्हें हम जनसंख्या के एक बड़े भाग तक क्या कर रहे हैं, सूचनाएं, विचार या भावनाओं को संप्रेषित कर रहे हैं, उन साधनों को हम क्या कहते हैं, मीडिया या जनसंचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। ये आपकी एक परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये मीडिया को वर्गीकृत कितने भागों में किया है, क्योंकि हमें ब्रैकेट में लिख के ही दिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो ये मीडिया के प्रकार ही है। और ये मेन 3 प्रकार में ही जो है मीडिया को वर्गीकृत किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि मीडिया के प्रकार हैं ये। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो मीडिया के प्रकार यदि हम देखें, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा ही सही, आप बस यहाँ पे समझ लीजिए कि नोट्स में आपके है क्या। ठीक है, तो एक प्रकार आपका है प्रिंट मीडिया। ठीक है, लगता है इतने दिनों से क्लास नहीं बनी तो अपने मार्कर भी बिल्कुल जवाब दे गए हैं। प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यार ये क्यों नहीं चल रहे हैं। और एक आपका होता है, पता नहीं मार्कर क्यों दिक्कत कर रहे हैं, सारी चीजें आज ही होनी है ना। चलिए जो भी है, नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपको देखने को, ये 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंट मीडिया में आपके समाचार पत्र आ जाते हैं। चलो ये तो चल नहीं रहे हैं तो ऐसे ही मैं बता देती हूँ, अभी तो कैसे भी खत्म करना है, वो यही है कि अब जल्दी वीडियो बनाना है तो बाधाएं तो आएंगी सही, है ना। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं जितनी भी होती हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, या आप पोस्टर कह सकते हैं, पुस्तकें कह सकते हैं, वो सब आ जाते हैं आपके प्रिंट मीडिया में। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें क्या आ जाता है, तो इसमें आपका टीवी आ जाएगा, इसमें आपका रेडियो आ जाएगा, इसमें आपका सिनेमा भी आ जाएगा,
ठीक है। और नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो आपके इंटरनेट आधारित जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं या वेबसाइट होती हैं, है ना, वो सब आता है नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। यानी हम सोशल मीडिया को भी इसमें रख सकते हैं। यार ऐसा भी क्या हो गया कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तो सोशल मीडिया को भी हम क्या कर सकते हैं, इसी में रख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि एप्लीकेशन, इंटरनेट पर संचालित जितनी भी एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह होती हैं वो नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाती हैं, है ना। तो इसी में आ जाता है सोशल मीडिया, यानी नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये इसके प्रकार हो गए। अब आपसे जो है, क्योंकि ब्रैकेट में ये तीनों आपको लिखा हुआ है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं लिखा है, सोशल मीडिया लिखा है। और ये बहुत चर्चित विषय भी है, मतलब यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो सोशल मीडिया के संबंध में तो आप चीजें याद रखिएगा ही। ठीक है, अभी हम देखेंगे ही सही इसके संबंध में। और मेनली हमको लिखा है समस्या और भूमिका, तो हम फोकस भी उसी पर रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने इसकी परिभाषा आपको नोट्स में उपलब्ध कराई है, और वहीं पे आपको कुछ पॉइंट इसकी समस्या के भी मिलेंगे, जो समस्याएं इनके समक्ष आ रही हैं तो उसके संबंध में भी मिलेंगे। और बाद में मीडिया की भूमिका और समस्याओं में आगे भी इनके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पॉइंट इकट्ठे किए हैं, लेकिन नोट्स में चूंकि मुझे वहां इकट्ठा कंटेंट मिल रहा था और इसके ये जो बहुत चर्चित विषय भी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछने की संभावना भी है, तो इसलिए मैंने छोटे से एक पेज में आपको पहले इसके बारे में ही नोट्स में उपलब्ध कराया है। तो सोशल मीडिया की परिभाषा क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। इसकी इन दोनों की परिभाषा, चूंकि ब्रैकेट में ये भी लिखे हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आपसे ये दोनों की परिभाषा पूछी जाए 3 नंबर में, लेकिन फिर भी 2-2 लाइन में एक परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। देखिए, यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बताऊं तो क्या हो जाएगी। हमने क्या कहा कि जिन साधनों का प्रयोग करके हम अपने विचारों, भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं, उसे मीडिया बोलते हैं। तो जिन साधनों के में हम बता देंगे कि भाई जिन मुद्रण साधनों का प्रयोग करके हम सूचनाओं को संप्रेषित करते हैं, विचारों को संप्रेषित करते हैं, वो प्रिंट मीडिया में आ जाएगा, जैसे समाचार पत्र। ठीक है, इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिख सकते हो, है ना, क्लियर है। साथ में हमने सोशल मीडिया, चूंकि ये बहुत चर्चित विषय है, यहां से आपसे पूछा ही जा सकता है, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको उपलब्ध कराई है। तो अब ये मार्कर भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, और हम वीडियो भी बहुत लंबा नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे क्लिप्स में जो है वीडियो शूट करना पड़ेगा, उन्हें एडिट करना पड़ेगा, उन्हें जोड़ना पड़ता है, फिर बहुत टाइम चला जाता है, और इतना टाइम मेरे पास फिलहाल आज की वीडियो में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको नोट्स में क्या दिया है मैं वो आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। यदि कुछ भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आपको नोट्स में आगे मिलेगा ये सोशल मीडिया की परिभाषा। तो सोशल मीडिया के बारे में हमने क्या कहा है, हमने सोशल मीडिया की जो परिभाषा दी है कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनमें क्या किया जाता है, ऐसे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत आते हैं, सोशल मीडिया के अंतर्गत, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक सार्वजनिक प्रोफाइल बना सकते हैं, और उस प्रोफाइल के जरिए उपयोगकर्ता क्या कर सकता है, मतलब मैं यदि उपयोग करता हूं तो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके, यानी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी एक सार्वजनिक प्रोफाइल क्रिएट कर सकती हूँ, और उस वेबसाइट की या उस एप्लीकेशन के जितने भी यूजर्स होंगे उनके साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, उनके साथ अपनी सूचनाओं, विचारों को, चाहे मुझे कोई सूचना शेयर करनी हो, चाहे विचार शेयर करने हो, शेयर कर सकती हूँ। तो वो मीडिया का काम भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको मिली है। सार्वजनिक प्रोफाइल क्यों, क्योंकि भाई ये तो बाय डिफॉल्ट होता है ना कि आप अपनी जैसे फेसबुक पे गए तो आपने अकाउंट बनाया, तो आपकी प्रोफाइल तो बाय डिफॉल्ट सबको शो होगी। वो तो आपकी जो समस्याएं आ रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे,
कि बहुत चाहे वो साइबर बुलिंग की हो, साइबर क्राइम की हो, तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए वो कंपनी जो इसके वो एप्लीकेशन होती है वो आपको कुछ फीचर दे देती है कि आप किसी को ब्लॉक कर सकते हो, अपनी किसी सूचना को हाइड कर सकते हो, वो पब्लिक के लिए विजुअल नहीं होगी। तो ये सारी फैसिलिटी वैसे क्या किया जाता है कि नहीं, इसका उद्देश्य तो यही होता है कि आप आइए, प्रोफाइल बनाइए, सबसे जुड़िए, वहां पे अपनी सूचना और विचारों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी परिभाषा, एग्जैक्ट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि इसके अंतर्गत विभिन्न ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स या एप्लीकेशन आते हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता सार्वजनिक प्रोफाइल बनाकर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ विचारों व सूचनाओं इत्यादि साझा कर सकता है। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको मैंने समझा ही दिया है कैसे। यही आगे आपको सोशल मीडिया की कुछ समस्याएं मिलेंगी, जैसे साइबर बुलिंग हो गया, मतलब क्या आपसे जुड़ रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपसे जुड़ रहे हैं, फिर आपको किसी प्रकार का ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसी आधार पे, है ना। पहले अच्छी अच्छी बातें करके, जनरली आपने देखा होगा गर्ल्स के साथ ये क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, आप हैकिंग करके और फिशिंग करके आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। ठीक है, निजता की यहाँ हमेशा समस्या आती है, हमने देखा है, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये सोशल मीडिया की समस्या है। ठीक है, आई होप मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये सब नोट्स में आपको लिखा मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका सोशल सोशल मीडिया के बारे में ही कहा है, उसकी समस्या के बारे में ही कहा है, क्योंकि हमें बताया गया है ना सिलेबस में कि हमें उनकी भूमिका बतानी है और समस्या बतानी है। तो ये सोशल मीडिया की कुछ जो बहुत मेन समस्याएं होती हैं वो मैंने इसकी डेफिनेशन के नीचे ही लिख दी है, इसलिए मैं वो समझा रही हूँ। ठीक है, बाकी और समस्याएं और भूमिका हम अभी देखेंगे पूरी मीडिया के भी। अच्छा, मैंने जब मीडिया का जब टॉपिक पढ़ा था तो मुझे जनरली एक निबंध के फॉर्म में मिलता था या व्याख्यात्मक रूप से मिलता था हर जगह, पर मुझे ऐसा लगा कि ये दिक्कत मुझे ही आ रही है या क्या पता आपको भी आती है कि नहीं आती है। क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं, मीडिया ऐसा टॉपिक है, हम आए दिन सुनते ही हैं मीडिया के बारे में, हम परिचित हैं बहुत अच्छे से मीडिया से। तो जब मैं उसको ऐसा निबंध के फॉर्म में या एक कहानी जैसा पढ़ रही थी, तो वो हिस्ट्री जैसा काम हो रहा था कि बहुत बोरियत हो रही थी, पता था हाँ अच्छा ये पता तो है, तो वो चीजें याद नहीं रह रही थी, पॉइंट वाइज याद नहीं रह रही थी। यदि हमें 200 शब्द कवर करने हो तो हम क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि 200 शब्द में ये बात बहुत जरूरी है कि आप चीजों को बहुत रिपीट ना करो, है ना। मतलब आप एक ही चीज के आसपास घूमते रहोगे तो उसको लगेगा अरे यार ये तो एक ही चीज बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा आयाम उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है कि इसकी भूमिका और समस्याएं आपको पॉइंट में उपलब्ध कराई हैं, जिससे क्या होगा, पॉइंट वाइज आपको, हमें पता है 12 पॉइंट है तो हम याद कर करके एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में हमें 12 के 12 पॉइंट याद हो जाएंगे। और मैं आप मान के चल रही हूँ कि उन पॉइंट्स को आप शब्दों में तो पिरो ही सकते हो, है ना। मतलब शब्दों में तो यदि हमें कहीं पे इस टाइप से हमारे क्वेश्चन की डिमांड हुई भी, वैसे तो यदि जिस हिसाब से शब्द सीमा अब आयोग की है और वो जितनी फिक्स लाइन आपको देता है, तो यदि शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछा तब तो आपको टू द पॉइंट ही बात करनी होगी, पॉइंट पॉइंट ही लिख के आ जाना। लेकिन यदि 200 शब्द में क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी रही कि आपसे व्याख्यात्मक रूप से पूछा गया है, यानी पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है, तो आप इन पॉइंट्स को आराम से अरेंज कर सकते हो, पैराग्राफ में शब्दों में पिरो के आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए, तो हम सोशल मीडिया के थे, तो इसकी तीसरी समस्या ये थी कि निजी जो डेटा चोरी हो जाता है, बहुत ज्यादा फेसबुक का कितना विवाद चला था, है ना। तो ये जो है इसकी समस्या है, यानी इन ये जो साइट्स होती हैं उनमें गोपनीयता की कमी अभी भी देखी जा रही है, ये ऐसे एप्लीकेशन पर, सोशल मीडिया जो भी साइट होती हैं उन पर। ठीक है, आगे हम क्या कह सकते हैं कि इनके जरिए, क्योंकि ग्रुप बने होते हैं बहुत सारे, तो इनके जरिए हेट स्पीच हुआ या फिर आपकी फेक न्यूज हुई, बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप्स में होते हैं। कोई भी बात हुई इससे उससे, जब तक चीजें क्लियर होंगी, सच्चाई सामने आएगी, तब तक ये बहुत लोगों तक पहुंच चुकी होती है। तो लोग इसका ऐसे भी फायदा उठाते हैं, चाहे कुछ ऐसा असामाजिक तत्व यदि होते हैं जिन्हें दंगे कराने होते हैं या किसी भी प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना होता है,
तो इस तरह के ग्रुप्स का फायदा ये लेते हैं, तो इसकी समस्या है, इसके संबंध में काम किया जाना चाहिए। तो ये 4th पॉइंट हो जाएगा। एक सोशल मीडिया की जो बहुत ज्यादा दिक्कत अभी हमें देखने को मिल रही है कि कम उम्र के बच्चे इसमें धोखाधड़ी में फंस रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। चाहे वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो, फिर ऐसे उनकी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना या शोषण भी उनका किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। उनकी मतलब गर्ल्स के साथ तो बहुत सारे ऐसे क्राइम हो गए हैं ऑनलाइन ही या सोशल मीडिया के जरिए ही, है ना। तो ये सारी इसकी समस्याएं हैं, ये कुछ मेन हाईलाइट पॉइंट है, और भी आगे अभी आपको मिलेंगी जब हम समस्याएं देखेंगे ओवरऑल मीडिया की। ठीक है, यहां मैं क्लियर कर दूं कि भूमिका हुई या समस्याएं हुई, जैसे सोशल मीडिया का तो मैंने अलग लिख दिया है, बाकी मैंने तीनों के लिए यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको समझ में आ गया कि ये है क्या। तो मैंने इनकी कॉमन लिख दी है, भूमिका भी और समस्या भी, मतलब पॉइंट जो है वो आपको कॉमन उसी में अरेंज करके आपको दे दिए हैं। तो यदि आपको कोई एक पूछा जाए, है ना, तो आप उस उन्हीं पॉइंट्स में से उन जो प्रिंट मीडिया के हो वो अलग उठा लेना, अपने जो कंटेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पॉइंट होंगे उनको अलग कर लेना, सोशल मीडिया के जो होंगे उनको अलग कर लेना। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए, अब आते हैं हम भूमिका पे। तो मीडिया की भूमिका क्या होती है, तो हमारे काम का कुछ रहा ही नहीं, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं। वैसे लिखाने का तो ज्यादा नहीं था, पर मेरी आदत है थोड़ा बीच बीच में तो कुछ तो लिखती है इसके ऊपर, तो अब वो काम ही नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम मीडिया की भूमिका पे, है ना। जैसा मैंने कहा कि सभी के पॉइंट मैंने इकट्ठे लिखे हैं, तो आप जब समझोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि कौन सा पॉइंट हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा सोशल मीडिया के लिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये मैं यहाँ से वो चीजें मैंने हटा दी हैं, यदि मार्कर हमारा साथ दे जाएगा तो हम बीच बीच में जो है कुछ समझना होगा तो समझ लेंगे लिख के। और ये बाहर के शोर को थोड़ा अभी इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये चीजें स्किप नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा है ना। आई होप आपको क्लियर आवाज आ रही है, सब समझ में आ रहा है। वैसे तो हम नोट्स में क्या लिखा है वही पढ़ के सुनाती हूँ, वही यहाँ पे समझाते जाऊंगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं मीडिया की भूमिका। वाह यार, ये तो चल गया। लो, ठीक, मीडिया की भूमिका ये हम देख रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या कहा है कि जो मीडिया होती है वो तीनों स्तंभ जो होते हैं लोकतंत्र के, चाहे विधायिका हो, चाहे आपकी कार्यपालिका हो यानी सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन पे निगरानी रखती है। और निगरानी क्यों रखती है, क्योंकि इससे ये होता है कि ये तीनों जवाबदेही रूप से काम करें, जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, ताकि लोकतांत्रिक भावना या लोकतंत्र की जो भावना है कि भाई आप जनता का शासन है, जनता के लिए ही शासन है, उसको क्या किया जाए, उसका सार्थक रूप सामने आ सके। तो इनमें निगरानी रखने का, ताकि कोई भी गलत डिसीजन लेती है तो तुरंत ये किसको बता देती है, जनता को बता देती है। अब जनता का ही शासन है, लोकतंत्र में तो यही है, तो जनता का ही शासन है तो भाई जनता ही सर्वोपरि है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी पूर्वक काम कर सके, इसलिए इनकी क्या करती है, निगरानी रखती है। तो आपको यही एक पॉइंट ये मिलेगा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर निगरानी रखकर लोकतांत्रिक भावनाओं की रक्षा की जिम्मेदारी मीडिया पर ही होती है। ठीक है, चलिए, अब अगला पॉइंट हमारा है, यानी सेकंड पॉइंट इसमें हमने देखा है कि इसमें व्यापार व्यवसाय आपका जो भी है उसमें क्या होगा, वृद्धि का काम करेगा, क्योंकि ये मीडिया क्या करती है, तमाम तरह के विज्ञापन देती है ना। तो यानी एक तरह से ये जनता के या लोगों का भी विकास में सहयोग कर रही है, और देश के विकास में भी, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने इसमें कवर किया है कि जो भी भ्रष्टाचार, घोटाले वगैरह जो भी होते हैं उनको उजागर करने में भी इसकी भूमिका होती है। कई एग्जाम्पल हमने देखे भी हैं जहां इसने शानदार भूमिका निभाई है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, बिहार का चारा घोटाला हो,
ऐसे कई तरह के घोटालों को उजागर करने में मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई भी है, तो हम ये भी पॉइंट मेंशन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमने ये कहा है इसी में कि हो सकता है पॉइंट जैसे मैंने नोट्स में लिखे ही हैं, तो हो सकता है पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, है ना, समझाते में पहले कोई सा पॉइंट समझा दूं उसके बाद ऐसा, तो आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट्स यहाँ पे देख नहीं रही हूँ कि क्या है, पर ये सब भूमिका उसमें मैंने आपको लिख के दी है, तो ऐसा। ठीक है, अगला पॉइंट हमने देखा है कि ये संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम होती है, चाहे हम बहुत अच्छा फैशन सेंस हो, चाहे हम कई संगीत वगैरह हो, नए संगीत हो, इन सब के प्रचार में, ये सब करने में, यानी संस्कृति को बदलने में, रहन सहन को बदलने में मीडिया की भूमिका होती है ना। कहाँ पहले पर्दा प्रथा चलती थी, फिर अब क्या हुआ, मीडिया ने ही प्रचार प्रसार किया कि नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, महिलाओं को भी आजादी होनी चाहिए स्वतंत्र रूप से जीने की, खुली हवा में सांस लेने की, है ना। तो कि कहीं पे ऐसा शिक्षा का विकास हुआ और फिर लोग इतने जागरूक हो गए, लोग इतना क्या बोलते हैं, लोगों की विकास हो गया, लोगों का अ, मतलब ओपन माइंडेड हो गए, मतलब बहुत ओवर ओपन माइंडेड भी नहीं, लेकिन इतने ओपन माइंडेड हो गए कि हाँ भाई ठीक है, गर्ल्स को भी पूरा अधिकार है खुली हवा में सांस लेने का, तो उन्हें भी आप पूरी तरह पर्दे में ढक ढका के नहीं रख सकते। तो ये सारी चीजों का प्रचार प्रसार मीडिया ने ही किया कि हाँ भाई उस क्षेत्र में ऐसा है, वहां इतने अधिकार हैं उनको, वहां वो स्वतंत्र रूप से महिलाएं जी सकती हैं, तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, रहन सहन में बदलाव आया, है ना। तो इस तरह से हम रहन सहन से लेके संस्कृति तक को प्रभावित करने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति के जो है हमारे यहाँ पे चीजें अपना ली गई हैं, तो ऐसा है ना, तो यानी संस्कृति को भी बदलने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हमने इसमें देखा होगा कि प्रशासनिक नीतियां जो भी बनती हैं, उनमें नवीन जानकारी क्या ऐड करनी है, कैसे नीतियों को मॉडिफाई करना है जो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सके, तकनीकी जानकारी भी हम जो है मीडिया के जरिए ही प्रशासन को पता चलती है। भाई प्रशासन हर जगह तो उपस्थित हो नहीं सकता, लेकिन मीडिया का तो काम ही वो है ना, कि कैसे हम इस कोई भी नीति हो, कोई भी कार्यक्रम हो शासन प्रशासन का, कैसे बहुत प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं, कर किया जा सकता है, या क्या चेंजेस हो सकते हैं। चाहे आप एक वो ही देख लीजिए, जैसे आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना होता है, हेलमेट लगवाना होता है, तो मीडिया क्या करती है, मीडिया बताती है कि भाई पुलिस वालों को देख के जो है लोग हेलमेट पहन लेते हैं, तो फिर पुलिस वाले भी क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी ला देते हैं कि ठीक है भाई तुम हेलमेट नहीं लाए, तो उन्होंने बड़े बड़े से पोस्टर चिपका देते हैं कि या तो आप हेलमेट लगाओ, या फिर हेलमेट से तो पुलिस वालों से तो बच सकते हो, लेकिन यमराज से नहीं बच सकते, है ना। इस तरह के पोस्टर आपको लिखे मिल ही जाएंगे चौराहों पे, है ना। तो ये सारी चीजें, इन सब में भी मीडिया हेल्प करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मतलब जैसे मैंने कहा ये पॉइंट इसी फॉर्म में अरेंज नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे, पर ये सब आपको उपलब्ध कराया गया है कि जैसे हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है तो हम उन्नत किस्म की जो भी बीजों की मॉडिफाइड जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करके, या उन्नत किस्म के जो भी बीज आते हैं, अच्छे उर्वरक जो आते हैं, वो जानकारी हमें कहाँ से मिल जाती है, मीडिया के जरिए मिल जाती है। मौसम की जानकारी हमें मीडिया के जरिए मिल जाती है, तो ये किसानों को खेती करने में हेल्पफुल होते हैं, है ना। और हम कृषि प्रधान है तो हमारे लिए तो इस तरह की भी भूमिका हो गई इसमें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। अच्छा ये सब पॉइंट है तो आप अलग तो कर लोगे ना, जैसे हमने कहा कि व्यापार की ग्रोथ करता है, तो ये तो तीनों मीडिया का काम है। प्रिंट मीडिया भी करता है विज्ञापन, प्रिंट मीडिया भी देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देता है, आजकल सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, उसके जरिए कितने सारे छोटे मोटे व्यवसाय, गर्ल्स, इवन गर्ल्स तक छोटे मोटे अपने व्यवसाय स्टार्ट करके कितना ग्रो कर रही है वहां पे, है ना। भ्रष्टाचार भी भाई आप कहीं भी जो है इसका
खुलासे कर सकते हो, चाहे आज आप सोशल मीडिया पे जाके कर लो। सोशल मीडिया पे इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग, नेता लोग जुड़े हैं, जिम्मेदार लोग जुड़े हैं, तो वहां भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट तीनों जगह आ सकता है। ठीक है, प्रशासनिक नीतियों का भी तीनों जगह आ सकता है। तो कुछ पॉइंट कॉमन ही है, बस आपको स्पेसिफाई करके करना है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया कर सकती है, किस प्रकार से प्रिंट मीडिया कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आई होप आप समझ लोगे। यदि कहीं से कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे बताइएगा। अब हम यदि एक सोशल मीडिया का भी एक फायदा हो गया है कि लोग कितने भी व्यस्त हों, वो उसके जरिए अपने मित्र और रिश्तेदारों से मिलजुल ही लेते हैं, बातचीत तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट, है ना। इसी सोशल मीडिया का फायदा हो गया, या सोशल मीडिया का भी ना कहें, चाहे प्रिंट मीडिया हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाए, चाहे सोशल मीडिया हो जाए, हम यहाँ पे कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। भाई बड़े बड़े वकील यहाँ पे बैठे रहते हैं, डॉक्टर यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं यदि जुड़े हैं तो, है ना। कई तरह के न्यूज चैनलों पे भी बड़े बड़े डॉक्टर आके कई तरह की जो समस्याएं होती हैं उनके संबंध में जानकारी देते हैं। आयुर्वेद डॉक्टरों का टाइम टाइम पे इंटरव्यू कोई कोई से, जैसे एक लल्लन टॉप जो वो है चैनल है यूट्यूब पे, मैं चाहे कभी देखती हूँ, तो वहां पे स्वास्थ्य रिलेटेड कई डॉक्टरों से, आयुर्वेद डॉक्टरों से वो लोग बातचीत करते हैं, उनके जो है इंटरव्यू हमारे साथ शेयर करते हैं, है ना। तो मीडिया ये सब काम भी कर रहा है, तो यानी ये सलाह भी आपको मीडिया कि इस प्रकार से भी भूमिका हो जाती है। ठीक है, आगे पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि कानूनों का पालन कराने में, कानूनों का पालन कराने में भी, जैसा मैंने कहा कि भाई आप हेलमेट नहीं लगाए हो, तो मीडिया ने, यदि किसी अखबार वाले ने आपका फोटो खींच के और डाल दिया, पुलिस को दे दिया, पता चला पुलिस आपके घर पहुंच गई, आपकी गाड़ी के नंबर वंबर सहित, है ना। तो ऐसे पालन कराने में, उन्हें सरल तरीके समझाने में भी कई बार मीडिया ही क्या करती है, बहुत रोचक तरीके अपनाती है, लोगों को जागरूक करती है, बहुत सरल तरीके से कानूनों को समझा देती है। तो ये सारी चीजें करने में भी मीडिया की भूमिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट है आपके, आराम से यदि 200 क्या, मैं तो कहूंगी यदि 1000 में निबंध भी आता है तब भी आप आराम से कर दोगे, और अलग अलग भी लिखने को आ गया इनके बारे में तो आप अलग अलग भी कर दोगे। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया कि मीडिया क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, और सोशल मीडिया क्या है। तो इन पॉइंट्स को आप अलग अलग भी कर सकते हो यदि स्पेशल किसी एक के लिए पूछा गया है तो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि प्रिंट मीडिया का उठा के सोशल मीडिया वाले में उपयोगिता लिख रहे हो या भूमिका लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वैसे तो सभी पॉइंट कॉमन ही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई मनोरंजन के क्षेत्र में भी मीडिया की भूमिका होती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, है ना। हमने सिनेमा वगैरह, टीवी वगैरह सब उसी में रखा है। और प्रिंट मीडिया भी टाइम टाइम पे जोक दे रही है, कहानी दे रही है, तो ऐसे भी मनोरंजन ले सकते हो आप। बाकी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके जरिए तो आपको जो है, मतलब आजकल जैसे इंस्टाग्राम है उस पर रील्स आ रही हैं, फेसबुक पर रील्स आ रही हैं, है ना। तो ये आपका एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, है ना। तो मनोरंजन के साधन भी होती है, ताकि क्या होता है कि मनोरंजन भी बहुत जरूरी होता है भाई, व्यक्ति स्वस्थ रहे, है ना। मानसिक थकावट जो दुनियादारी की है वो एक टाइम पे मनोरंजन करके वो एकदम रिफ्रेश हो जाता है ना। तो इस तरह से मनोरंजन में भी आप यदि देखोगे तो सिनेमा में भी, चाहे बहुत अच्छी ऐसी समाज उपयोगी फिल्में होती हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाज की बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, जैसे एक मूवी थी अक्षय कुमार की टॉयलेट, है ना। तो उसके बाद ही कितना स्वच्छ भारत के तहत कितनी सारी कि भाई शौचालय बनाए जाएंगे, हर घर में शौचालय बनाए जाएंगे, ऐसी बहुत सारी, ये तो मुझे एक याद आ रही है ना। तो ये सारी ऐसी मूवीज आती हैं कहीं जो समाज की समस्याओं को भी सामने रखती है और बहुत बड़ी सीख भी दे जाती है कि नहीं। हम सांस्कृतिक कोई भी अ, या सांस्कृतिक धारावाहिक हम देख सकते हैं, धार्मिक रूप से जो आते हैं, है ना। रामायण हुआ, महाभारत हुई, इससे हमें हमारी संस्कृति का पता चलता है ना।
तो उस पे हम गौरव कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे देश में राम थे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब ऐसे मनोरंजन के साथ साथ ये सारी चीजें मैंने जैसे मनोरंजन लिख के छोड़ दिया है उसमें। तो यदि अकेले आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपका नुकसान हो गया, आप अकेला मनोरंजन लिख के आओगे। अब मान लीजिए मीडिया का ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि मनोरंजन के जरिए जो है समाज को बदलने में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका ही आ गई, तो आप सिनेमा का जब उपयोग लिख सकते हो तो उसमें आप विस्तृत कर सकते हो इस पॉइंट को, है ना। तो क्लास पढ़ने का ये फायदा होता है। अच्छा, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन तो आएंगे ही, समस्या भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, भूमिका भी पूछी जा सकती है। भूमिका से आपका उपयोगिता भी निकल आएगा और आपका योगदान भी निकल आएगा। उसके अलावा प्रभाव भी पूछा जा सकता है कि मीडिया का क्या प्रभाव है, तो हम इन्हीं पॉइंट से मीडिया का प्रभाव बता सकते हैं कि भाई जो है समाज को किस तरह से बदल रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है समाज पे, रहन सहन पे पड़ रहा है, संस्कृति पे पड़ रहा है ना। तो ये सब प्रभाव में भी आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा वीडियो देखने का, यदि कोई सिर्फ नोट्स से पढ़ रहा है तो, है ना। चलिए, तो ये आपका इतना मनोरंजन वश लिखा है। यदि आपको इस चीज को, इस पॉइंट को आगे विस्तृत करने की जरूरत पड़े तो आप ये चीज बता सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिनेमा के अंतर्गत हम कई समाज उपयोगी फिल्में देखते हैं, मोटिवेशनल जो है फिल्में देखते हैं, सांस्कृतिक धारावाहिक देखते हैं, है ना, जिससे हमारी संस्कृति का गौरव हमें पता चलता है। ऐसा अगला पॉइंट क्या है इसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, ये तो हमें कोरोना में बहुत अच्छे से पता ही चल गया, है ना। एक क्रांति डिजिटल एजुकेशन की आ गई थी, है ना। तो वो आप लिख सकते हो, कोरोना में उसका महत्व बता सकते हो कि भाई कैसे कई तरह के गवर्नमेंट ने खुद ऐसे जो है चैनल उपलब्ध कराए थे जहां सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, है ना। तो वो चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो ये इनकी भूमिका हो जाएगी। कुछ पॉइंट मैंने आपको दिए हैं कि लोकतंत्र में, चूंकि ये मुझे मिल गए थे, है ना, मेरे पास नोट्स थे, उनमें मुझे मिल गए थे कि लोकतंत्र में कैसे भूमिका होती है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो पॉइंट भी। तो आप, चूंकि यही पॉइंट बहुत सारे हो जाएंगे, यदि आपसे 200 शब्द में भी पूछा गया है तो यही पॉइंट बहुत सारे होंगे, तब आपको लोकतंत्र के पॉइंट इतने ज्यादा विस्तृत करके नहीं लिखना है, जितने मैंने बहुत सारे उसमें जितने भी डायमेंशन थे कवर करने की कोशिश की है कि लोकतंत्र में कैसे कैसे भूमिका हो सकती है मीडिया की। लेकिन यदि स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मीडिया की क्या भूमिका होती है, या लोकतंत्र से संबंधित कोई भी मीडिया और लोकतंत्र को कनेक्ट करके, अच्छा, मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जहां कनेक्ट करके भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। और मीडिया ही नहीं, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हो, यदि वो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं तो उन्हें एक बार इस तरह से भी सोच के देखना, अपने दिमाग में एक ऐसा फ्रेम उनको करके रखना कि यदि इन दोनों का लिंक होके आया इस तरह से क्वेश्चन, तो मैं क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी। जैसे कि 2020 में मैंने सारा सामान, मोस्टली सामान घर भिजवा दिया है, तो मैं क्वेश्चन नहीं देख पाई। हालांकि आपको साइट पे भी पुराने पेपर मिल जाएंगे। तो 2020 में शायद क्वेश्चन आया था कि मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका, इस तरह से कुछ लिंक होके आया था। तो हमने मतदान व्यवहार भी पढ़ा है, हमने देखा था कि वहां मीडिया कैसे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का कारक बन रही थी, देखा था ना। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, मतदान व्यवहार और मीडिया। तो यदि कोई टॉपिक आपका ऐसा लिंक हो रहा है तो आप उस पर्पज से भी सोचना, है ना। तो ऐसा ठीक है। और पुराने क्वेश्चन तो कर ही लिया करो, यदि पुराना कोई पूछा है तो उसके संबंध में मैक्सिमम 200 शब्दों में तो देख ही लिया करिए, क्योंकि उसका फायदा ये हो जाता है 200 शब्दों का कि यदि हमसे कम में पूछा गया तो हम कम तो कर ही सकते हैं, लेकिन वहां यदि हम सोच के 10-15 शब्द के गए हैं या 50 शब्द का सोच के गए हैं और वहां हमसे पूछा 200 शब्द में गया, तो वहां सोचने में बहुत टाइम चला जाता है और फिर हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं। और यदि हमारे पास ज्यादा शब्दों में होगा तो कोशिश किया करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आपके पास किसी चीज के बारे में कंटेंट, फिर ऐसा भी नहीं कि हम पोथियां लिखे जा रहे हैं, है कि नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए
कि एक टॉपिक पे हम पीएचडी करे जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वर्ड लिमिट आपकी 200 होती है, तो 200 तक देख लिया करिए यदि कोई टॉपिक आपको मिल रहा है तो, है ना, जिससे उसको कम करने में तो आपको आसानी हो ही जाएगी। यदि ज्यादा में आएगा तो आपका वहां टाइम सोचने में वेस्ट नहीं जाएगा, जो कि 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वहां इतना टाइम होता भी नहीं है, ठीक है, मेंस लिखने के दौरान। तो लोकतंत्र के कुछ पॉइंट हैं, वो मैं आपको नोट्स से ही पढ़ के सुना देती हूँ ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो पहला हमने बताया है कि भाई जनता को की जो अभिव्यक्ति होती है या जनता की आवाज जो होती है उसको बुलंद करने में या सरकार तक उसकी आवाज पहुंचाने में भूमिका निभाता है। सेम टाइम सरकार भी ये मीडिया के जरिए ही पता करती है कि भाई सरकार लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र है तो भाई मीडिया, अब हर जगह मीडिया जाएगी तो सरकार ये देखती है कि भाई लोग क्या चाहते हैं, वो अभी भी लोगों के जरिए ही चुन के आए हैं क्योंकि लोकतंत्र है, और आगे भी उनको 5 साल बाद चुन के ही जाना है। तो मीडिया, सॉरी, लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, ये जानना उनके लिए जरूरी होता है। उसी हिसाब से वो अपनी नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, उसी हिसाब से अपनी चुनावी मुद्दे डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में इस प्रकार से भी हो जाती है। सरकारी नीतियों को, कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने में कोई कमी उनमें आ रही है तो उनको बताने में, सकारात्मक नकारात्मक पहलू बताने में, जनता के सामने स्पष्ट करने में, जनता को उनके बारे में जागरूक करने के लिए, ताकि बहुत बेहतर तरीके से सरकारी जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम है उनका लाभ उठा सके जनता, ये काम भी मीडिया करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो भी समस्याएं होती हैं उनको भी मीडिया दिखाती रहती है, जिससे लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो परिदृश्य है उसके हिसाब से अपने आप को जागरूक करते हैं। उसके हिसाब, भाई वैश्वीकरण का दौर है, आप 4 दीवारों में तो रह नहीं सकते, यदि रहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल परिदृश्य कैसे हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लो, है ना। तो ये काम भी क्या करती है, मीडिया करती है, इस तरह से जनता को भी जागरूक कर रही है, और जनता जागरूक होगी तो अधिकार भी पता चलेंगे, और उसी जनता के लोग तो शासन करने जा रहे हैं, तो देश का विकास भी होगा। ठीक है, ऐसा मानव अधिकारों की या लोगों की अधिकारों की रक्षक तो होती है। आप कुछ भी गलत करो, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, कोई वैसा भी व्यक्ति हो, किसी के प्रति यदि जो है गलत कर रहा है तो उसको सामने लाती है, तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी जोड़े रखने का काम करती है। मतलब कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का जो एकता अखंडता होती है उसे प्रभावित करने का कोशिश करते हैं, उसे सामने लाते हैं, उस पर फिर जन सरकार की नजर में आ जाएगा, कानून की नजर में आ जाएगा, तो कार्रवाई तो होगी ही सही। जल्दी से जल्दी कोई भी दंगे हड़तालें वगैरह हो रही हैं वो भी तुरंत शासन तक पहुंचाते हैं, ताकि क्या हो, ज्यादा माहौल खराब ना हो। ऐसे कई लोगों के ऐसे कार्यक्रम हो रहे होते हैं या कहीं कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जो एकता और अखंडता को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसको जल्दी से जल्दी शासन की या लोगों की नजरों में ला सकती है। ऐसी कोई मिसाल है, एग्जाम्पल है ऐसे जो ऐसे काम कर रहे हैं एकता अखंडता को, उसको मोटिवेशन के रूप में भी सामने लाते हैं। ठीक है, ऐसा आगे हमने वही कहा है कि भाई सरकार विरोधी या समाज विरोधी कोई भी तत्व होते हैं तो उन्हें सामने लाने में क्या करती है, प्रयास करती है। अब हम इसकी समस्याएं देख लेते हैं। सोशल मीडिया की तो हम देख ही चुके थे, सोशल मीडिया की समस्याएं हम देख चुके थे, और कुछ पॉइंट इसमें भी मिल जाएंगे आपको जहां हमने कॉमन समस्याएं लिखी हैं जो कि कॉमन ही है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। ठीक है, यहां से आप समस्या या यदि आलोचना आपसे कराई जाए मीडिया की तो इन पॉइंट्स के जरिए आप इसकी आलोचना भी कर सकते हो। ठीक है, तो समस्या में हमने पहली क्या देखा है, पहला हमने देखा है, जैसा मैंने कहा कि ये तो मैंने पढ़ के सुना दिए थे, मैं तुरंत तुरंत यहीं पे बता देती हूँ कि क्या पॉइंट देखे हैं समस्या में, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन पॉइंट समझ लेते हैं। हमने देखा है पेड न्यूज, ये क्या होती है, पेड न्यूज ये होती है कि पैसे दिए और अपने विज्ञापन छपवा दिए, अपनी न्यूज छपवा दी,
अब जो वास्तविक में मुद्दे थे वो आए ही नहीं सामने, तो इसकी समस्या भी आ रही है। दूसरा हम देखते हैं पीत पत्रकारिता। ये क्या होती है? ये होती है कि कोई भी मान लो सनसनीखेज कोई भी न्यूज है ना, मान लो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा हो गया ड्रग्स में, है ना, तो वही वही दिखाए जा रहे हैं पूरे चैनल वाले, बगल में भले कोई गरीब मर भी रहा हो तो उसको मतलब ही नहीं है ना। तो कोई ऐसी आकर्षक न्यूज जो होती है उनको ज्यादा महत्व देते हैं। कोई भी सनसनीखेज लगातार वो ही दिखाए जा रहे हैं दिन भर, दूसरे हिस्से में भले बाढ़ आ रही हो देश में, है ना। तो ऐसा, तो ये कहलाती है पीत पत्रकारिता। तीसरी समस्या हम क्या देखते हैं इसके समक्ष, के चैनलों को उद्यमी लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों को। यदि कोई उनके खिलाफ जो है कोई न्यूज चला रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे जो उद्यमी लोग होते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अब अपना लाभ कमान, उनको तो लाभ से मतलब है, वो तो उद्यमी है, उनका काम ही है, उनको व्यवसायिक लाभ ही चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चैनलों को खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो तो ये पेड न्यूज पे ही ज्यादा ध्यान देंगे, उन्हें तो अपने व्यवसाय के लाभ से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, तो ये अपने व्यवसायिक लाभ के लिए ही काम करने लगते हैं। फिर विज्ञापनों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। अभी हम देखते ही हैं पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में 8 पेज आएंगे तो 4 आपके विज्ञापन से भरे होंगे, और वो 4 में भी इधर उधर की, इसका झगड़ा उससे, इसकी, इसने ये कहा उसने वो कहा, इस टाइप की। वास्तव में ना तो समस्याएं कोने में लिखी होती हैं, कहीं अपने काम की चीज ढूंढना, है ना। तभी तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत टाइम वेस्टिंग होता है, पर क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है ना। तो ये चीज हो जाएगी, क्या कहा हमने, कि विज्ञापनों की इसमें अब अधिकता होती है, जो वास्तविक मुद्दे होते हैं उनको कवर नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे आगे समस्या में। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही, सब आपको लिखित में मिलेगा, है ना। यहाँ तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बस समझा रही हूँ। चलिए, आगे का पॉइंट क्या है आपका, वास्तविक मुद्दे जैसे गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, जो कि बहुत बड़ी समस्या है ही सही आज भी हमारे देश की, लेकिन नहीं, मजाल किसी की कोई कवर कर दे, बेरोजगार तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है ऐसा, आजकल हम सुनते रहते हैं। ठीक है, चलिए, कभी कभी क्या होता है कि अपनी ही होड़ में लगे रहते हैं वो, ये पॉइंट नंबर पता नहीं कौन सा होगा, सब पॉइंट वाइज आपको नोट्स में तो मिलेंगे, यहाँ चलो हम 6 7 कुछ भी पॉइंट दे देते हैं, है ना। अनावश्यक होड़ लगा रखी है, और इसमें क्या होता है कि कुछ भी कह के चले जाते हैं, उन्हें सत्यापन से मतलब ही नहीं होता कि हमने कहा क्या, सही कहा है, झूठ कहा है, कभी कभी तो फेक न्यूज चलती रहती है ना। अब मुझे अभी एग्जैक्ट अभी कोई ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। तो अनावश्यक होड़ मतलब हमको भी 24 घंटे अपने चैनल पे कुछ चलाना है, हमको भी चलाना है, उसके चक्कर में क्या करते हैं लोग, है ना। एक ये डिबेट, ये नेताओं की बिना मतलब की डिबेट, ये तो पक्का ही लिखे आना, है ना। ठीक है, तो ये अनावश्यक होड़ के चक्कर में क्या करते हैं, कोई भी खबर होती है उसका सत्यापन नहीं करते, जनता तक प्रेषित कर देते हैं और फिर जनता भ्रम में आ जाती है ना। कभी कभी फेक न्यूज चलने ही लगती है, कई बार ये समस्याएं सामने आई हैं, अच्छे अच्छे चैनलों से तक आई हैं। ठीक है, अब यदि इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आप सोशल मीडिया के पॉइंट बना रहे हो, जैसे ये पॉइंट हम देख रहे हैं, तो इनको आप उसमें कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो, हमने पेड न्यूज की बात की, तो पेड न्यूज का क्या कह सकते हो कि भाई बड़े बड़े जो जैसे सोशल मीडिया पे जो बहुत फेमस होते हैं, क्रिएटर बहुत फेमस होते हैं, उनसे तमाम तरह के प्रचार करवा लिए जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्रचार करवा लिए जाते हैं, भले वो कितने भी घटिया हों, है ना। विज्ञापन तरह तरह के वहां भी देखने को मिल जाते हैं। धोखाधड़ी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी मिल जाएगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आप लिख सकते हो। जैसे विमल पान मसाला जो है उसका अजय देवगन भी कर रहा है, शाहरुख खान भी कर रहा है, और अब शायद अक्षय कुमार जी भी कर ही रहे हैं, है ना। सबको पान मसाला खवाओ, ठीक है। तो
फिर बढ़िया सरकारी दफ्तर जो होते हैं बढ़िया लाल लाल छपे हुए मिल जाएंगे, आपको पुतवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये सारी बुराइयां आप लिख सकते हो, है ना। तो पेड में ऐसे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, दूसरा हमने पीत पत्रकारिता का देखा था, तो वहां भी यही होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनलों पे देख लीजिए, चाहे अखबारों में देख लीजिए, जो आकर्षक न्यूज होती है वो ही आपको पहले मिल जाएंगी, है ना। व्यवसायिक लाभ आजकल, चाहे प्रिंट मीडिया हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, चाहे आपका सोशल मीडिया हुआ, सभी देखते हैं। बड़े बड़े क्रिएटर सोशल मीडिया पे जो है क्यों करते हैं भाई, उन्हें उनका पैसा चाहिए, उन्हें उनका लाभ चाहिए, यदि वो अपना समय उसमें दे रहे हैं तो, है ना। तो वहां इस तरह से पॉइंट आप जो है मॉडिफाई करके लिख सकते हो। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये पॉइंट आप इस तरह से, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसके अनुसार आप मॉडिफाई कर सकते हैं पॉइंट। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी दिक्कत आए तो बताना, है ना। एक समस्या हम देखते हैं कि अभी यदि हम सोशल मीडिया में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करें, कि बहुत ही चकाचौंध है, बहुत ही ग्लैमर है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो युवा पीढ़ी है उसमें भटकाव हो रहा है बहुत। कभी कभी ऐसे गलत लोगों के उसमें चंगुल में भी फंस जाते हैं, तब उनकी क्या करते हैं वो लोग, धमकी वमकी देते हैं, गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी इन सब की चकाचौंध में आके क्या करते हैं वो, देखते हैं कि हाँ भाई इतना कुछ है, ये है वो है, और ऐसे करके ऐसी धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। तो ये भी समस्या है। आगे का पॉइंट आप लिख सकते हो कि दूरस्थ क्षेत्र जो भी है, दूरस्थ इलाके जो भी है, आज भी वहां अभी भी क्या है, अच्छे से पहुंच वहां पे अभी भी नहीं हो पाई है मीडिया की, है ना। तो ये कुछ समस्याएं हैं। 8 पॉइंट है। आप जो भी आपसे पूछा जाए, मीडिया के जिस प्रकार के लिए पूछा जाए, आप इन पॉइंट्स को विस्तृत भी कर सकते हो जो हमने चीजें समझी हैं उसके संबंध में, और इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो कि आपसे पूछा किसके बारे में गया है। सोशल मीडिया की कुछ उधर हमने लिखे हैं, वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, है ना। जब आप, जैसे वो पॉइंट मैंने वहां लिख दिए थे अलग से, जैसे साइबर क्राइम हुआ, साइबर बुलिंग हुआ, गोपनीयता की कमी, इस तरह के पॉइंट हमने सोशल मीडिया के लिए लिख दिए थे, वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं करे हैं। तो 8 पॉइंट ये हो गए, लगभग 5-6 पॉइंट वो थे, तो सफिशियंट पॉइंट आपके पास हो गए। जब आपसे अकेला मीडिया पूछा जाए तो आपको, क्योंकि मीडिया में सभी प्रकार आ जाएंगे, तीनों प्रकार आ जाएंगे, तो आपको तीनों उसके पॉइंट भी उठा के यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। यदि स्पेशली किसी के पूछा जाए तो जिन इन पॉइंट्स में से जो जो उसमें मॉडिफाई हो सकते हैं, उन पॉइंट को मॉडिफाई करके उसके संदर्भ में यूज करना है। क्लियर है। अब नोट्स में जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन मिलेंगी कोड करने के लिए, वो मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं वो आपको नोट्स में उपलब्ध कराऊंगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि मान लीजिए आप निबंध आपके पास आया लिखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन लाइनों को कोड कर सकते हो, या आप व्याख्यात्मक रूप में या पैराग्राफ के रूप में अपना आंसर कर रहे हो, और तब उन लाइनों को, हाँ ध्यान रखना कि वो वहां फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। वो 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक नेपोलियन के बारे में कहा गया था, कहीं मैं पढ़ रही थी और मेरे सामने आए, एक माखनलाल चतुर्वेदी की थी, तो इसलिए मैंने वो लाइनें यहाँ आपको उपलब्ध करा दी हैं। मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या है वो लाइनें। तो जहां भी यदि क्वेश्चन की डिमांड हो और आपकी ये लाइनें फिट बैठ रही हो, तो ये लाइनें बिल्कुल कोड करें आना, बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। जब आप आंसर को कैसा पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो तब तो जरूर ही करके आना है, ऐसा नहीं पॉइंट लिख रहे हो तब नहीं, है ना। चलिए, इनको भी, यदि 200 शब्द में आपसे आलोचना कराई जा रही है, तो आप पहले एक स्टार्टिंग दो कि भाई सोशल मीडिया ये होती है, इसका अभी भी इतना प्रासंगिकता या इतना महत्व, इतनी उपयोगिता इसकी हो रही है, लेकिन फिर भी इसके सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो इस प्रकार है। लास्ट में अब आपको समस्याएं पता है तो आप सुझाव तो दे ही सकते हो, है ना, कि भाई जो भी एप्लीकेशन बन रही है उनमें ऐसे फीचर्स लाई जाएं तो पर्याप्त जो है गोपनीयता उनमें बनी रहे। इस तरह के जो साइबर क्राइम वगैरह हो रहे हैं उनके लिए कड़े कानून लाए जाएं, या जो कानून है उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम वगैरह के लिए
कानून नहीं है, लेकिन प्रभाव या तो किसी को नॉलेज नहीं है या प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करो। ये सुझाव हम देके हमारा आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। मीडिया की आलोचना और भी आप आलोचना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? करंट आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसका कुछ तो फायदा लीजिए। अभी अभी जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, उन्होंने कहा था कि जब किसान आंदोलन चला था तो भारत में सरकार द्वारा हमें क्या किया गया था। अच्छा, यहाँ पॉइंट पता नहीं, मैं शायद लिखवाना भूल गई हूँ मीडिया की समस्या में। इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि सरकार का नियंत्रण जो है, या जैसे उद्यमियों का नियंत्रण है, वैसे कहीं कहीं राजनीतिक दबाव भी इनमें चैनलों पे या जो समाचार पत्र होते हैं, चैनल होते हैं, न्यूज चैनल, उन पे कभी कभी राजनीतिक दबाव भी होता है। अभी अभी हम ये लाइन यहाँ पे जब ये चीज हम लिखेंगे और हमें शब्द सीमा बढ़ाने की कोशिश करनी है या शब्द सीमा बढ़ानी है या करंट डालना है हमारे उसमें, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपके सामने जनरली तभी उठ के आएगा तब वो करंट में भी क्या चल रहा होगा, बहुत चर्चा में चल रहा होगा। तो यदि यहां से आपसे पूछ लिया जाता है ना, कि भाई राजनीतिक दबाव में कैसे मीडिया काम कर रही है, तो आप ये चीजें कोट कर सकते हो। जैसे अभी ट्विटर के पूर्व सीईओ ने कहा है कि हमें जो है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट हटाने के लिए हमें दबाव बनाया जा रहा था, सरकार पे इल्जाम लगाया है, हमारी सरकार पे, है ना। तो ये तो एक तरह से जनता को धोखे में रखने जैसी बात हो गई। आजकल आप एक आलोचना में एक शब्द सुनते होंगे मीडिया में, गोदी मीडिया। मतलब यहाँ मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में कहूं तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके प्रभाव में मीडिया काम करती है, उनके अकॉर्डिंग काम करती है, तो बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि यदि इसमें थोड़ी बहुत भी सत्यता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने कर्तव्य वो बहुत अच्छे से पूरे कर सके, है ना। ये लिख सकते हैं। अभी हम जब हम कंक्लूड कर रहे हैं कोई भी आंसर हम कंक्लूड कर रहे हैं तो हम ये वो चीज भी रख सकते हैं। आपको अभी याद होगा कि जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी रैंक जो है नीचे चली गई है, कम हो गई है, तो हम उन को भी उठा के यहाँ पे अपने आंसर की फ्रेमिंग में जरूरत पड़ रही है तो वहां रख सकते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया में ये समस्याएं आ रही हैं जो अभी अभी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा है मीडिया पे। जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेवल पर प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, उसमें भी हमारी रैंक नीचे हो गई है। तो इन मुद्दों पे हमें ध्यान देना चाहिए और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। करंट अफेयर में कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तुरंत वहां पे लिख लिया करिए, या तो यहाँ रख लिया करिए या फिर आपने नोट्स पे लिख लिया करिए, यदि तुरंत यहाँ नहीं रखा सकते तो, है ना। तो इसलिए वो ये चीजें जब करंट अफेयर, देखो मेंस में करंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन करंट की चीजें आप ऐड करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ टॉपिक बच्चे ने अच्छे से समझा है, तभी तो जो आसपास चीजें हो रही हैं उसे समझ में आ रहा है। और उन्हें कोई आपको पढ़ाना नहीं है ये टॉपिक जाके, वो तो चाह ये रहे हैं कि ये सारी चीजें आप सीख के इसलिए आओ कि कल के लिए जब ऐसी चीजें हो तो इनके लिए आप तैयार हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में परिचय होना चाहिए। तो वो चाह तो यही रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बना के कोई आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाएंगे थोड़ी, वो पढ़वाएंगे थोड़ी। ठीक है, और तभी आप देखना इस तरह के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आलोचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि सिर्फ रट के आ गए हैं कोई चीज, है ना। चलिए, तो ये राजनीतिक दबाव वाला हो गया। ये लाइनें, जैसे दो लाइनें हैं, एक माखनलाल चतुर्वेदी की है, उन्होंने कर्मवीर का जब प्रकाशन हुआ था उसमें जो उन्होंने लेख लिखा था उसका अंतिम वाक्य लिखा हुआ है कि प्रभु करे सेवा के इस पथ में मुझे अपने दोषों का पता रहे, है ना, और आडंबर अभियान एवं आकर्षण मुझे पथ से भटका ना सके। तो हम जब मीडिया की आलोचना करेंगे तो हम ये लाइन कोड कर सकते हैं कि भाई पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए, है ना। इसके संबंध में माखनलाल चतुर्वेदी ने भी कहा है कि पत्रकारिता जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि मनोरंजन के लिए है, सेवा है आपके लिए, आप जनता की सेवा कर रहे हो, उसे जागरूक कर रहे हो, है ना। तो ये सेवा होती है एक तरह से, इसलिए ये कैसे इस तरह के आडंबर हो, चाहे इस तरह के जो भी आकर्षण हो, इनसे मुक्त होनी चाहिए।
ठीक है। यदि आपसे मीडिया का प्रभाव पूछा जा रहा है या आप मीडिया का महत्व बताना चाह रहे हैं अपने आंसर में, चाहे निबंध लिख रहे हो चाहे आंसर फ्रेम कर रहे हो, तो आप नेपोलियन की लाइनें कोट कर सकते हो कि मैं लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी पत्रों से अधिक डर तीन विरोधी समाचार पत्रों से अधिक डरता हूं। मतलब नेपोलियन कह रहा है कि भाई मैं, तुम चाहे मुझ पर लाख संगीन आरोप लगा दो, उनकी अपेक्षा मैं तीन विरोधी समाचार पत्रों से ज्यादा डरता हूं, है ना। तो सोचिए नेपोलियन कह रहा है तो मतलब इसकी ताकत क्या है ना। फिर हम कंक्लूड भी कर रहे हैं तो इस तरह के हम जोड़ सकते हैं कि भाई पूरी मीडिया को हम बुराई नहीं दे सकते, ये कुछ चैनलों की ऐसी स्थिति है। पूरी एक संस्था के रूप में मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, कर भी रही है ना। तभी तो उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें थी। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी यदि आपके पास निबंध लिखने आए मीडिया के ऊपर या मीडिया से रिलेटेड, या आप पैराग्राफ फॉर्म में अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हो, तो ये लाइनें इस तरह से आप शब्दों में परो के इन पॉइंट्स को लिख सकते हो और अपना आंसर जो है कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वैसे ज्यादातर चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे 2022 में भी ये टॉपिक है तो उसके लिए भी पढ़ लीजिएगा, यदि 21 वाले के लिए अभी समय नहीं है, नहीं पढ़ रहे हो ऐसा, तो फिलहाल मैं वीडियो उपलब्ध करा के जा रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही अगली वीडियो आ जाए। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे वहां जाके सेटअप जमाना है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो उपलब्ध हो जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।